नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और पौराणिक किस्सा लेकर, या यूं कहिए एक और पौराणिक व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने के लिए। आज हम जिस पौराणिक व्यक्तित्व की बात करेंगे, उनका धर्मपरायण आचरण होने के बावजूद उन्हें घर के भेदिया होने का अमिट कलंक इनाम स्वरूप मिला। विभीषण कौन था, ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि वह रावण का भाई और बेहद धार्मिक व्यक्ति था। विभीषण को श्री राम के परम भक्तों में स्थान प्राप्त है, लेकिन वहीं उसे घर का भेदी कहकर लोग आज भी संबोधित करते हैं, या यूं कहें कि ये विभीषण का दूसरा नाम बन गया है। किंतु क्या धर्म के रास्ते पर चलने वाले विभीषण को ऐसी संज्ञा देना उचित है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। विभीषण अपने भाई रावण और कुंभकर्ण की तरह ही राक्षस कुलोत्पन्न था। उसका जन्म महर्षि विश्रवा व असुर कन्या कैकसी के संयोग से हुआ था। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किए। रावण ने त्रिलोक्य विजयी होने का तो कुंभकर्ण ने निंद्रासन मांगा। वहीं विभीषण ने जगत पिता से भगवत भक्ति का वरदान मांगा। तप करके रावण ने अपने भाई कुबेर से लंकापुरी छीन ली और वहीं से अपनी सत्ता चलाने लगा। कुंभकर्ण अपने अजीब वरदान के कारण नींद में ही रहता था और विभीषण ने लंका में ही अपना बसेरा बनाया। रावण की सभा में उसे महज एक सलाहकार की भूमिका मिली थी। वहां भी अपने धार्मिक आचरण के कारण उसकी लंकापति से कभी ज्यादा पटती ही नहीं थी। रावण पंडित होते हुए भी महाउत्पाती और घमंडी था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद वह और भी उद्दंड हो चला था। सोने की लंका से वह पूरी दुनिया पर अपना राज्य करना चाहता था। वरदान के अनुसार समस्त चराचर जगत पर वह अपना अधिकार समझता था और जब मौका मिले किसी भी जगह धावा बोल दिया करता था। उसकी राक्षसी सेना न केवल राजाओं को अपितु निर्दोष ऋषि मुनियों को भी आघात पहुंचाने से बाज नहीं आते थे। यह ऐसी स्थिति थी जो कि लंका में रहते हुए भी विभीषण को लंकाधिपति से बेहद मतांतर रहता था, क्योंकि उसके पास कोई अन्य उपाय भी नहीं था। अतः उसने भगवान में मन को रमा लिया। विभीषण को धर्मावतार भी कहा गया है और रावण के आचरण से वह मन ही मन दुखी भी रहता था। सीताहरण की घटना से वह रावण पर कुपित होकर उसे चेताने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन अहंकारी रावण ने उसकी एक न सुनी और भरी सभा में विभीषण का भीषण अपमान कर दिया। इतना ही नहीं, सियासुद और आए हनुमान जी के वध हेतु उद्दत रावण को विभीषण ने लाख समझाने की कोशिश की। उसने रावण से कहा कि दूत को हानि पहुंचाना धर्म संगत नहीं है। रावण ने अट्टहास करते हुए हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया और फिर लंका दहन से तो आप परिचित ही हैं। हालांकि इस विभीषिका में विभीषण का घर जलने से बच गया। राम रावण युद्ध से पहले ही विभीषण ने सभा के दौरान ही बता दिया था कि सीताहरण लंका नगरी के विनाश का परिचायक है। उसने साफ शब्दों में रावण से युद्ध टालने हेतु सीता को लौटाने की गुहार लगाई, लेकिन अहंकार में चूर दशानन ने विभीषण की अत्यंत कटु आलोचना करते हुए उसे राक्षस कुल का कलंक बताया। बार बार के अपमान से तंग आकर विभीषण ने अनल पन संपत्ति एवं प्रमाति नामक अपने 4 राक्षस मित्रों के साथ राम की शरण में जाना ही उचित समझा। हालांकि राम की सेना में स्थान मिलना उतना आसान नहीं रहा। विभीषण को निकट देख सुग्रीव की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे हनुमान के अपमान का बदला लेने की सूझी, लेकिन भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने विभीषण को न केवल शरण दी, बल्कि युद्ध में उसकी भूमिका भी सुनिश्चित कर दी। शत्रु के अनुज के प्रति श्री राम के असीम स्नेह को देखकर विभीषण उनके चरणों में गिर पड़ा और खुद को श्री राम के उद्देश्य में समर्पित कर दिया। यहीं से रावण के विनाश की पुख्ता नींव पड़ी। रावण के विरुद्ध युद्ध में राम ने विभीषण को अपना प्रमुख परामर्शदाता बनाया। इसके बाद विभीषण ने लंकापुरी के एक एक भेद राम और उसकी सेना को बताए।
उसने सागर पार करने की युक्ति बताई, साथ ही रावण के गुप्तचरों की पहचान भी कराई। लिहाजा श्रीराम की सेना के लिए युद्ध बेहद आसान हो गया। इतना ही नहीं, विभीषण खुद भी युद्ध में अपने ही भाई के खिलाफ उतरा और प्रमुख राक्षसों का वध किया। चूंकि रावण और उसके सैनिक मायावी शक्ति में निपुण थे, तो युद्ध इतना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन विभीषण की सलाह और सहायता से मायावी शक्तियों से लड़ने में श्रीराम की सेना सक्षम हो गई। हालांकि युद्ध से पहले बालीपुत्र अंगद को संधि प्रस्ताव के साथ भेजने का सलाह भी विभीषण द्वारा ही दिया गया था। युद्ध भूमि में लाख जतन करने के बाद भी जब रावण हार नहीं मान रहा था, तो श्रीराम चिंतित हुए। बार बार सर कटने के बाद भी रावण फिर से गर्जना करते हुए उठ खड़ा होता था। दशानन के प्राण उसके नाभि में थे। इसी बात की जानकारी श्रीराम को तब हुई जब विभीषण ने उन्हें इसके बारे में बताया। रावण की मृत्यु के बाद सीता को संग लेकर श्रीराम ने विभीषण को लंकाधिपति घोषित किया। उन्होंने विभीषण को अखंड सत्ता का आशीष दिया। साथ ही अयोध्या से लंका के संबंध भी मधुर हुए। धर्मपालक होने के बावजूद विभीषण आज भी कलंकित है। उन्हें आज भी घर के भेदी के नाम से ही जाना जाता है। जिस प्रकार अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता को पुनः वनगमन करना पड़ा, उसी प्रकार विभीषण धर्म की रक्षा में आजीवन रहे, किंतु आज भी उन्हें घर का भेदिया ही कहा जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि राक्षस कन्या के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी विभीषण एक ऋषिपुत्र और ब्राह्मण था। लिहाजा उसे धर्म के प्रति बेहद लगाव था। धर्म की रक्षा को लेकर भाई सहित पूरे कुल का त्याग करने वाले विभीषण की त्याग भावना को लोग याद नहीं करते, बल्कि उस पर भाई द्रोह और देशद्रोह का आरोप लगाते हैं, जबकि लोग जानते हैं कि उसका भाई और उसका कुल धर्म के विरुद्ध खड़े थे। यह बेहद ही आश्चर्यजनक है कि आज भी लोग अपने बच्चों के नाम विभीषण नहीं रखते, जबकि वह एक धर्माता और प्रजाप्रिय शासक रहा। उसके रहते लंका ही नहीं, आर्यवर्त के अन्य भागों में राक्षसी उत्पात समाप्त हुए और शिक्षा शोध के लिए ऋषि मुनि भय रहित हुए। ऐसे में विभीषण को कलंकित करना व उन्हें घर का भेदिया कहकर उन पर व्यंग्य करना कितना सही है, यह एक सोचने योग्य विषय है। अगर आप भी विभीषण के जीवन के अन्य पक्षों के बारे में जानकारी रखते हैं, तो कृपया वह जानकारी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।